मुझे हंसते हुए देखकर बहुत सारे इंसानों की गांड में खून के आंसू नहीं, बहुत सारे इंसानों की गांड में दर्द हो गया होगा, और हो सकता है कि बहुत सारे इंसानों की गांड से खून के आंसू निकले हों। ये जो भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ ना, दिस बिलोंग्स टू इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, ये मुझे हंसता हाँ हंस रहा हूँ मैं, और सही में हंस रहा हूँ मैं। हाँ, हल्के फुल्के, मतलब क्या कि थोड़ी देर पहले मैंने कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें सोची थी, तो हल्की फुल्की मेरे टीयर ग्लैंड सिक्रीट किया था, टीयर ग्लैंड से टीयर सिक्रीट किए थे, तो बट हाँ फिलहाल नाउ करेंटली जैसे मैं अभी बोल रहा ना, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ठहाका मारा था, जिसको बोलते हैं मुझे वही कॉपी नहीं कर सकता मैं, बिकॉज दिस इज़ इनवॉलेंटरी। तो कि कुछ तो बोल रहा था मैं, भूल गया, बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो मुझे जो मुझे हंसते हुए देखकर, खुश देखकर, जिनकी गांड से खून के आंसू निकले होंगे, या जिनकी गांड जल के राख, या फिर जिनकी गांड का चौराहा हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच भी है, क्योंकि क्या है ना, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे मैंने डायलॉग सुना था कि फला फला करूँगा तो गांड फट के चौराहा हो जाएगी। जैसे गांड जो होती है ना, गांड का मतलब एनल कैविटी। तो एनल कैविटी होती है तो उसमें तो कोई रास्ते ही नहीं होते, है ना। तो तिराहा, चौराहा, दुराहा होने का कोई स्कोप नहीं है। बट फिर भी एक डायलॉग मैंने सुना था बचपन में कि फला फला करूँगा ना तो गांड फट के चौराहा हो जाएगी। फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में जब मैं पढ़ने गया, तब मैंने एक डायलॉग सुना कि इतना बुरी तरीके से मारेंगे कि गांड से खून के आंसू निकलेंगे, है ना। तो ये मैंने डायलॉग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में सुना। तो क्या है कि मैं ना अभी तक कॉलेज गए नहीं हूँ। मैं स्कूल में, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, तो मैं स्कूल्स में ही पढ़ रहा हूँ अभी तक। मैं अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए नहीं, है ना। तो जो भी है कि कुछ तो मैं बोला था, बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं। हाँ यार, भूल ही गया मैं। अब मेरे को ना वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। वैसे तो क्या है ना, अगर मैं, हाँ, दो बातें हैं इसमें कि अगर मैं ऐसे ही सोचूंगा बिना वीडियो पॉज किए, तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या है, इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट का इजाद करने वाला सर निकोला टेस्ला, क्योंकि क्या ना, मैं थोड़ा हूँ चूतिया, मैं थोड़ा हाँ आ गया याद। इस वीडियो का जो उद्घोष किया था मैंने, वो किस लिए किया था, मैं मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी बात से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, या फिर मेरी बात कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर मेरी बात में कुछ दम है या नहीं, या मेरी बात कुछ यूज़फुल है या नहीं। बट फिर भी मेरी मर्जी आएगी तो करूँगा मैं। मेरे मन को आया, मैं ताज़ा तरीन इंसान काट के खाया। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जो धतूरा स्ट्रोमोनियम होता है, जिसको लोग डेविल्स ट्रम्पेट या फिर जिम्सन्स वीड भी बोलते हैं, या फिर थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं, तो उसको खाने का उसको खाने के तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कैसे खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, या फिर कितना खाना है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको खाने से, उसको इंजेस्ट करने से, उसको मतलब फिज़िकल बॉडी, ये वाली जो फिज़िकल बॉडी है, इसको रख के भी कर सकते हैं, पर इसको लगेगी बेचारे को। ये कोई भगवान है, ऐसे ऐसे करूँगा तो फिर इसको जो भी है ये। अगर मैं फिज़िकल बॉडी में अगर धतूरा स्ट्रोमोनियम उर्फ धतूरा उर्फ जिम्सन्स वीड उर्फ एंजल्स ट्रम्पेट या फिर डेविल्स ट्रम्पेट को अगर इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये बात मैंने आज कुछ लोगों को बताई थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी मैं बताऊँ, क्योंकि क्या है ना, वर्ल्ड वाइड वेब से थोड़ा मेरा रिश्ता तो नहीं था, बट क्योंकि मैं ना निकोला टेस्ला की बड़ी इज्जत करता हूँ, सर निकोला टेस्ला की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं।
तो क्योंकि क्या है ना, मैंने ऐसा सुना है, और मैंने जो सुना है ना वो मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा है। और अजीत वदकाइल नाम का एक लौंडा है कैलीकट का, तो उसके ब्लॉग्स पढ़े थे मैंने, और वहाँ से मुझे ये पता पड़ा था कि निकोला टेस्ला नाम का जो साइंटिस्ट था वो बड़ा ख़तरनाक था और अच्छा भी था। तो उसके ब्लॉग्स पढ़ने से मेरे को ये पता पड़ा कि जो निकोला टेस्ला नाम का जो साइंटिस्ट था क्रोएशिया वाला उसको सर निकोला टेस्ला बोल सकते हैं, और मैंने तो उसको भगवान की उपाधि दी थी, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि क्या है ना, भगवान तो वो बनना चाह रहा था बट वो तो बन नहीं पाया, वो तो मर गया। तो मैंने कहा कि मरने के बाद उसकी आत्मा को, क्योंकि है ना जो इंसान भगवान नहीं बन पाता ना, फिर उसको भगवान का अपोजिट बना सकते हैं। भगवान की जो जनरल डेफिनेशन है, भगवान की जनरल डेफिनेशन होती है कि जो है ना, जैसे जिसके पास पावर होती है वो होता है भगवान, और जिसके पास नहीं होती है वो होते हैं इंसान। तो इंसानों को ज़रूरत होती है भगवानों की, तो इंसानों का भला करने के लिए भगवान आते हैं। तो मैंने कहा कि वो इंसान था जो सर निकोला टेस्ला, वो भगवान बनना चाहता था, मतलब भगवान बनना चाहता नहीं था बट भगवान जो करता है, भगवान जो करना चाहता है करता है, मतलब इंसानों का भला, उसके लिए उसने मेहनत करी बहुत। तो मैंने कहा कि भगवान तो वो बन नहीं पाया। तो मैंने कहा बट उसने जो भी डिस्कवरीज या फिर जो भी ऐसा मैंने ऐसा पढ़ा है उसके ब्लॉग में, वो चूतिया के ब्लॉग में, कि डिस्कवरीज नहीं सॉरी इन्वेंशन वगैरह कुछ उसके नोट्स वगैरह थे। तो है ना उसमें ऐसा उसके बेसिस पे काफ़ी खतरनाक चीज़ों का ईजाद हुआ। तो मैंने कहा कि आत्मा तो उसी की थी। तो मैंने कहा सर निकोला टेस्ला जो थे वो भगवान तो नहीं बन पाए बट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स बना सकते हैं सर निकोला टेस्ला को, क्या ना। वैसे ये हाँ मैंने कहा क्या है ना, वैसे तो मैंने उच्च कोटि का नास्तिक हूँ, मैं उच्च कोटि का नास्तिक हूँ मैं, बट मेरा जो बाप था, मेरा अब्बा जान है ना, मेरा जो बाप था, मेरा जो अब्बा जान था, मेरा परम पिता परमेश्वर है ना। बट एक बात है कि मैं अपने बाप से ज़्यादा अपने नाना की इज्जत करता था, क्योंकि क्या मेरा बाप जो था ना वो थोड़ा, मेरा बाप उत्तर प्रदेश की पैदाइश था। वैसे तो मेरा नाना भी उत्तर प्रदेश की पैदाइश था, बट मेरा जो बाप था वो क्या बोलते हैं बनियों के ख़ानदान से बिलोंग करता था। और जो भी है कि मेरा बाप जो था, मेरे बाप से ज़्यादा इज्जत मैं अपने नाना की करता था, है ना। तो परम पिता परमेश्वर का जब मैंने जिक्र किया तो मैं बोलने वाला था कि अपने बाप, बट वो ये कि मेरा बाप जो था ना, मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि क्या मेरा बाप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ ये बात है कि उसके अच्छा ना होने की वजह भी बहुत सारी थी। तो क्या इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि चूतियामंदी टाइम पास नहीं करना। मैं अभी जो बोल मैं उद्देश्य से भटक जाता हूँ कभी कभी। तो वही बात है कि जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो सर निकोला टेस्ला थे वो भगवान तो बन नहीं पाया, बट भगवान का जो अपोजिट होता है डिस्ट्रॉयर। एक होता है भगवान जो हर चीज़ को, मतलब वो जो भी है, जो मेरे दिमाग मादर चोद का मतलब क्या होता है, माँ को चोदने वाला, मतलब मादर चोद का मतलब होता है बाप मतलब मुझे नहीं पता कि मादर चोद का असली मतलब क्या होता है, बट जितना मुझे समझ में आया, मादर चोद का मतलब होता है माँ का दर चोदने वाला, मतलब माँ चोदने वाला। तो माँ कौन चोदता है, बाप ही चोदता है ना। तो कैसे क्या, अगर मैंने गालियों की डिक्शनरी लॉन्च कर दी ना मार्केट में, तो है ना फिर जो सीरियस लोग होते हैं ना वो तो इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और जो बाकी तो क्या है, तो मादर चौथ का मतलब होता है बाप, बहन चौथ का मतलब होता है जीजा। हिंदू, ये मैं बताऊँ हिंदुओं का मतलब। बाकी तो क्या है ना, अगर मैं हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, नहीं सिख को बीच में लाने नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई, क्यों है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि सिख जो होता है ना वो सिख धर्म नहीं है ना मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी थी, और उसमें मुझे साफ ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि सिख धर्म का इजाद हुआ था हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई रोकने के लिए। तो सिख कोई धर्म नहीं है, सिख इज़ अ सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड टू कर्ब द मेनेस बिटवीन हिंदूज एंड मुसलमान्स। तो इसलिए है ना, हिंदू मुस्लिम जैसे बोलते हैं ना लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे 4 धर्म हिंदू, मतलब इंडिया में बोलते हैं। तो मैंने कहा सिख को हटाओ और यहूदियों को लाओ, हिंदू मुस्लिम ईसाई एंड यहूदीज़। वैसे यहूदियों में और सिखों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहूदियों का जो राजा था ना, यहोवा, तो हर
हर सिख होते हैं ना, सिखों में जो जब से सबसे परम कोटि का जो सिख होता है वो यहोवा बनना चाहता है। यहोवा जो था ना, वो जो यहूदियों का जो राजा है यहोवा, तो मेरे पास जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो होता है कि खूंखार बुड्ढा। तो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और ये 4 धर्म हैं। 4 धर्म हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रेवलेंट है। बाकी पारसी व धर्म भी है, बाकी धर्मों की माँ का भौसड़ा। वो एक गाना सुना है मैंने, गाना नहीं सुना, एक कहावत सुनी मैंने कि है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका मतलब होता है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी भारत नाम के देश में, तो इससे मेरे को ये समझ आता है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी, मतलब अभी मैं वैसे ये वीडियो मैं किसी और पर्पस के लिए बना रहा था, बट फिर भी जो भी लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म को बोस्ट करते हैं, बोस्ट मतलब हिंदू धर्म के ऊपर छाती पीटते हैं कि हम हिंदू हैं, ऐसे छाती पीटते हैं ना, छाती ठोकते हैं जो। तो मैं हिंदू धर्म के ठेकेदारों और हिंदू धर्म वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि है ना, जितना मुझे समझ में आया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं फलाना ढिंगड़ा, है ना। तो वो जो ये जो 2-4 पंक्ति हैं उसका मतलब जो मुझे समझ में आया कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी तब तक कृष्ण नाम का लौंडा, वो ये गीता से आया ना, कि महाभारत में गीता में कृष्ण नाम के लौंडे बकवास चोदी कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी भारत देश में तब तक मैं आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। तो मैंने कहा कि उसने उस टाइम त्रेता युग की बात है शायद, मुझे पता नहीं महाभारत का एपिसोड कब लॉन्च हुआ था धरती ग्रह के क्या बोलते हैं रेल्म में, तो मुझे पता नहीं, बट फिर भी तो है ना कि उसने ऐसा बोला था कि है ना, जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी, उसी टाइम बोल दिया था उसने फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर दिए थे। उसने अर्जुन को मैसेज अर्जुन नाम के लौंडे को उसने सिर्फ मैसेज नहीं दिया था, उसने फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर लिए थे कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी फ्यूचर में तब तक मैं आगे धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पैदा होऊंगा, ऐसा। तो मैंने कहा कि इससे क्या सीखने को मिलता है हमें, इससे हमको काफ़ी बातें सीखने को मिलती हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि भारत नाम का जो देश है वहाँ पर धर्म की ग्लानि होगी, फिर जब जब भी होगी तब तब विष्णु का अवतार अर्थात कृष्ण पैदा हुआ, है ना। विष्णु के क्या विष्णु का विश्व रूपम होता है, तो उसमें तो क्या है ना, विष्णु लेटता है शेषनाग के ऊपर और लक्ष्मी आगे बैठती है पैरों के ऊपर। तो विष्णु का जो विश्व रूपम होता है वो तो मैंने ऐसा नहीं, वो पता नहीं, मैं आई डोंट नो, है ना। मैं गया था रंगबाजन स्वामी टेम्पल में, तो वहाँ पर मैंने देखा था ऐसा कि ना एक हाथी था। हाथी जो होता है, हाथी की जो सूंड होती है ना, वैसे ऐसे तो होता है सांप, बट जो हाथी होता है ऐसे हाथी वाला, ऐसे उसकी सूंड होती है ना, जो वो पानी छिड़कती है क्या बोलते हैं विष्णु की मूर्ति के ऊपर, ऐसे मैंने सुना है वहाँ पे रंगनाथन स्वामी टेम्पल फ्रॉम तिरुचिरापल्ली। तो वहाँ पर क्या होता है ना, सुबह 4 बजे हाथी को उठाते हैं और लेके जाते हैं कोली डैम रिवर पे। वहाँ पर हाथी को बोलते हैं कि सूंड में पानी भर, फिर हाथी उनके ऑर्डर फॉलो करता है, फिर वो सूंड में पानी भर के दूर दूर चलता है और फिर है ना रंगनाथन स्वामी टेम्पल जाता है। वहाँ पर है ना एक कमरा है, वहाँ पर वो मूर्ति सोरी होती है, मतलब मूर्ति होती है। फिर है ना वो हाथी जो होता है ना, वो शावर करता है अपनी सूंड से फव्वारे पानी के, तो है ना वो उठाता है विष्णु लक्ष्मी, मुझे नहीं पता कि विष्णु के साथ लक्ष्मी थी या शेषनाग था, कौन था, आई डोंट नो, बट जो भी है ऐसी कहानी मैंने सुनी है, क्योंकि मैं गया था तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे रंगनाथन और रंगबाजन में कितना डिफरेंस है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये रंगनाथन स्वामी तो टेम्पल था, बाकी विष्णु को रंगबाज बोला जाता है, क्योंकि क्या ना लक्ष्मी के अलावा भी बहुत सारे क्रियाकलाप किए उसने। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे तिरुचिरापल्ली में ही 3-4 बीबियाँ हैं उसकी, लक्ष्मी देवी, भौमा देवी, कमला देवी, फिर है ना कुछ लोग बोलते हैं कि 100 बीबियाँ थी उसकी। फिर एक जगह तो मैंने ऐसे आर्टिकल पढ़ा कि है ना जब तक है ना उसको खुद की कॉन्सर्ट नहीं मिली ना, तब तक उसने बहुत सारी आसुरियों और राक्षसियों के साथ चुदमपट्टी करी और बहुत सारे पैदाई भी किए उसने। तो क्या ना जो है सो है, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, जो सुनता हूँ और जो समझता हूँ वो मैं बताता हूँ, बाकी भाड़ में आए दुनिया, गांड मराए दुनिया, आई डोंट केयर। तो आज इतना ही कर सकते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। गुड नाइट।